नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10 है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर भुजा है और क्यू आर भुजा है, दोनों का योग कितना है 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू भुजा है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। ठीक है, और क्यू पर समकोण दे रखा है तो यहां बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, अब यहां देखना है हमें कि पी कोण के हिसाब से हमें इन सब के मान निकालने हैं। तो यहां पर बनाएंगे हम थीटा कोण, यानी ये मान लिया हमने थीटा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो बच गई वो कौन सी हो जाएगी, आधार। ठीक है, अब इसमें हमें दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी आधार भुजा है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों भुजाओं का योग है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें समकोण त्रिभुज में एक भुजा दे रखी है और दो भुजाओं का योग दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस में स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब कर्ण भुजा कौन सी है, पी आर, तो यहां लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर आधार भुजा कौन सी हो गई, पी क्यू स्क्वायर, प्लस में लंब भुजा है क्यू आर, तो यहां लिख देंगे क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर है, ये पी आर ये हमारे पास नहीं है, क्यू आर भी हमारे पास नहीं है, पी क्यू का मान हमारे पास है। तो हमें इसमें इन दोनों में से एक भुजा का मान निकालना है। तो प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दे रखा है, यानी यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से हमें एक भुजा का मान निकालना है, चाहे पी आर का मान निकाल लो चाहे क्यू आर का मान निकाल लो। तो यहां निकालेंगे पी आर बराबर में, ये क्यू आर प्लस का है, ये आगे जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी 25 माइनस में क्यू आर। ठीक है, ये किसका मान आ गया, पी आर का मान आ गया। ठीक है, अब पी आर का मान हमारे पास 25 माइनस क्यू आर है, तो ये यहां रख देंगे 25 माइनस में क्यू आर और इसकी स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 की स्क्वायर, प्लस में क्यू आर का मान हमें निकालना है, तो क्यू आर सेम टू सेम रख देंगे। ठीक है, अब ये है 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर है, तो ये सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर, ये सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab। ठीक है, इसके हिसाब से इसका मान रखेंगे तो 25 की स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्यू आर की स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा -2 गुणा में 25 और गुणा में क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, बराबर में 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25 की स्क्वायर होगा 625, प्लस में हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 50, फिर आएगा क्यू आर बराबर में कितना, 25 और प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू आर स्क्वायर ये क्यू आर स्क्वायर दोनों प्लस में और बराबर में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया इनको। अब क्या होगा कि ये 25 जो 625 है इनको आगे लेके जाओ, यानी कि यहां बचेगा -50 क्यू आर, यानी ये कैंसिल हो गया, ये यहां बच गया और ये हमें आगे लेके जाना है, तो ये प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, और ये यहां है प्लस का 25। ठीक है, अब -50 क्यू आर बराबर -625 और प्लस में 25 है, तो यहां बचेंगे माइनस के 600। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 50 है, ये गुणा में है, तो ये आगे जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ कितना आएगा कि क्यू आर, यहाँ बचेगा क्यू आर
और ये 50 है, ये आगे जाके भाग में आएगा तो 600/50। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 को इसमें भाग देना है तो कितना आएगा 12। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर भुजा है वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर इसको मान लेना 1 नंबर समीकरण। अब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी 1 नंबर समीकरण क्या है, पी आर बराबर में 25 माइनस में क्यू आर है। ठीक है, और यहाँ क्यू आर का मान रखेंगे, यानी 25 माइनस में क्यू आर का मान कितना आया था 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, पी आर भुजा का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन पी। साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टा में करण होता है। ठीक है, अब पी कोण के हिसाब से लंब भुजा कौन सी है, पी कोण के हिसाब से लंब भुजा है क्यू आर, तो यहां लिखेंगे क्यू आर, और करण भुजा है पी आर, पी आर। ठीक है, तो साइन पी का मान क्या आएगा, क्यू आर का मान कितना आया था 12, और पी आर का मान कितना है, पी आर का मान, ये पी आर का मान है 13, तो ये हो गया 13। ठीक है, आगे कोस पी, तो यहां लिखेंगे कोस पी। कोस पी का मान क्या होता है, आधार बटा में करण। ठीक है, आधार भुजा कौन सी है पी क्यू, और बटा में करण भुजा कौन सी है पी आर। ठीक है, तो पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे किसका मान निकालना है, टेन पी का मान निकालना है। तो टेन पी बराबर होता है, यानी लंब बटा में आधार। तो लंब भुजा कौन सी है क्यू आर, और आधार भुजा कौन सी है पी क्यू। ठीक है, अब क्यू आर का मान कितना है 12, यानी क्यू आर का मान, यानी लंब भुजा ये हमने निकाली थी, कितनी है 12, और पी क्यू भुजा है ये आधार, यानी ये कितनी हो गई 5, यानी ये टेन पी का मान हो गया, ये कोस पी का मान हो गया, और ये साइन पी का मान हो गया। ठीक है, तीनों मान निकल गए, ये आपका आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए और बराबर में क्या दे रखा है कोस बी। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ये कि कोण ए के बराबर में कोण बी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ए और बी दे रखा है यहाँ पर, यानी ए और बी न्यून कोण दे रखे हैं, तो ये दोनों न्यून कोण हो गए। ठीक है, और सी पर हमने मान दिया ये क्या हो गया फिर 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार कोस ए बराबर में क्या दे रखा है कोस बी। ठीक है, अब कोस का मान क्या होता है, आधार बटा करण होता है। ठीक है, यानी ए कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से आधार कौन सी होगी भुजा, यानी इस कोण को मानेंगे हम थीटा, तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो जाएगी ये, और आधार हो जाएगी ये। ठीक है, ये आधार हो गई। तो कोस ए का मान क्या होता है, आधार बटा में करण, तो करण तो भुजा ये, अब ये हो जाएगी ए सी, तो हो जाएगी आधार, और करण भुजा हो जाएगी ए बी। ठीक है, कोस बी, यानी बी कोण के हिसाब से देखना है, यानी यहां पर अब थीटा मानना है, तो इसके हिसाब से ये भुजा अब क्या होगी लंब हो जाएगी ये। ठीक है, और आधार कौन सी हो जाएगी बी सी। ठीक है, आधार बटा में करण, करण है ए बी। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि ए बी से ए बी तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा फिर ए सी बराबर में क्या हो जाएगा बी सी, यानी ये भुजा ए सी और ये भुजा बी सी दोनों के दोनों क्या हो गई बराबर हो गई। अब अगर कोई समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा यहाँ बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल है, यानी इनके जो सामने के कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी ये बी सी भुजा है, इसके सामने का कोण कौन सा है, यानी ये भुजा है, इसके सामने का कोण कौन सा ए, यानी बी सी है, इसके सामने का कोण हो जाएगा ए, और ए सी है ये भुजा, तो इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा ये बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी। और हमें क्या सिद्ध करना था, कोण ए बराबर में कोण बी, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है।
और अगर यहाँ पर अगर कारण लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके विपरीत या फिर सामने के कोण, ठीक है, सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये दो भुजाएं बराबर है तो ए सी के बराबर में कौन सी भुजा है, बी सी। तो ए सी का सामने का कोण क्या हो गया, बी, और बी सी के सामने का कोण क्या हो गया, ए। तो ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।